अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY516 या STA301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के दो कोड्स हैं, आप ये समझ लें। STA301 है और दूसरा जो आपके LMS के अंदर मेंशन है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के LMS के अंदर ये मेंशन है PSY516। इसके लेसन नंबर हम 3 को स्टार्ट करेंगे। जितना भी लेसन है इसी टेबल के रिलेटेड बनाया गया है, इसी टेबल को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम सारे का सारा लेसन जो है इन टेबल को अंदर जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर दो तरह का डाटा हमने पढ़ा है। टाइप्स होती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी जिसको काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव जो कि काउंटेबल होता है। क्वालिटेटिव के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। यूनिवेरिएट होता है कि यानी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। इसके अंदर परसेंटेज चार्ट, पाई चार्ट होता है और बार चार्ट होता है। परसेंटेज और पाई चार्ट जो होते हैं तकरीबन सेम होते हैं। एक सर्कल के अंदर परसेंटेज को स्टडी किया जाता है। बार चार्ट, ग्राफ या कॉलम जो हो गया, इसके अंदर क्या होता है, एक साइड पे एक्स एक्सिस होता है और दूसरी साइड पे वाई एक्सिस होता है और अंदर वैल्यूज पुट की जाती हैं इनके और इसके मुताबिक ग्राफ बनाया जाता है। और जो दूसरी टाइप है बाइवेरिएट यानी कि स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके अंदर कंपोनेंट बार चार्ट है और मल्टीपल बार चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर दो वेरिएबल्स जो है डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट को स्टडी करना, हाइट और एज हो गए। इसके अंदर हाइट जो डिपेंडेंट है और एज जो इंडिपेंडेंट है, एज बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। मल्टीपल बार चार्ट मोर देन टू कंपोनेंट्स, जिसके अंदर एक्स और वाई तो होते हैं लेकिन इसके अंदर एक थर्ड वाई जेड एक्सिस भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। दूसरी टाइप्स है डाटा की क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी। इसके अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज होते हैं। डिस्क्रीट जैसे हमने पहले पढ़ा था, लेसन 1 के अंदर पढ़ा था कि स्टॉप होती है फिर स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी की हमने एग्जांपल पढ़ी थी। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिपेंडेंटली इमेजरी कहते हैं इसको, मतलब एफ से डिनोट करते हैं हम। और उसके बाद दूसरा है लाइन चार्ट। डिस्क्रीट के अंदर लाइन चार्ट यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और डॉटेड से जहाँ जहाँ वैल्यूज़ सेम होती हैं वहाँ वहाँ पर इनको मिलाया जाता है, डॉट डॉट बनाया जाता है और फिर इन डॉट्स को एक लाइन की मदद से मिला दिया जाता है, तो हमारे पास लाइन चार्ट आ जाता है। दूसरी कंटिन्यूस के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस वेरिएबल जो होते हैं जो कि मुसलसल चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, रुकते बिल्कुल नहीं है, जिस तरह टाइम हो गया। इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। आगे तीन टर्म्स इसमें, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीजन और फ्रीक्वेंसी कर्व। इन तीनों को हम नेक्स्ट लेसन 4 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये देख लें एक दफ़ा आप यहाँ से कि ये जो है आपका, ये है पाई चार्ट। इसको परसेंटेज चार्ट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज शो कर दी जाएगी तो ये परसेंटेज बन जाएगा। अच्छा, ये बार चार्ट है, बार ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ की एग्जांपल है, ये भी बार ग्राफ की एग्जांपल है। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये भी बार चार्ट को ही शो कर रहा है। मल्टीपल बार चार्ट हमने पढ़ा था, ये देखिए ये मल्टीपल बार चार्ट हैं, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर सिर्फ इंपोर्ट होता तो सिंगल होता, अभी मल्टी बार चार्ट है क्योंकि इंपोर्ट का जिक्र भी और एक्सपोर्ट का भी है। तो व्यूअर्स, ये लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया आपका। ये था STA301 का लेसन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं लेसन 4 के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।